पिछला प्रिय विद्यार्थियों पिछला टॉपिक इस्लाम धर्म के बारे में था और उस पर चर्चा की गई थी, जिसमें इस्लाम धर्म के विश्वास और व्यवहार का उल्लेख किया गया था। उसी क्रम में भारतीय समाज पर इस्लाम धर्म का क्या प्रभाव पड़ा है, यानी कि इस्लाम धर्म ने भारतीय समाज और संस्कृति को और सभ्यता को कहाँ तक प्रभावित किया है, उसका आज के इस टॉपिक में उल्लेख किया जाएगा। सबसे पहला योगेंद्र सिंह का यह मानना था कि भारतीय समाज पर इस्लाम के प्रभाव को 3 चरणों में बांटकर देखा जा सकता है। पहला जो अवधि है वो है इस्लाम शासन की अवधि का चरण, यानी कि जिस समय मुस्लिमों का भारत पर या इस्लाम का भारत पर शासन था। और दूसरा इस्लाम के प्रभाव को तब देखा जा सकता है जब भारत में ब्रिटिश शासन यानी कि अंग्रेज़ों का शासन था। और तीसरा उनका ये कहना था कि भारतीय समाज पर इस्लाम के प्रभाव को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर बंटवारे तक के रूप में देखा जा सकता है। यानी कि 3 चरणों में इस्लाम ने या मुस्लिम धर्म ने भारतीय समाज और संस्कृति को कितना प्रभावित किया है, उसे इस रूप में भी देख सकते हैं। इस आधार पर भारतीय समाज पर इस्लाम के जो प्रभाव हैं उसमें सबसे पहला प्रभाव आता है धार्मिक जीवन पर प्रभाव। भारत के साथ इस्लाम के संपर्क की अवधि लगभग 1000 वर्ष पुरानी रही है। इस्लाम धर्म, जैसा कि कल भी बताया था, कि एक ही ईश्वर में विश्वास करता है। इस्लाम और सूफी मत के प्रभाव के कारण हिंदुओं में भी अद्वैतवाद और एक ईश्वरवाद का प्रारंभ हुआ, जैसा कि जैन धर्म बौद्ध धर्म में कल उल्लेख किया गया था ये पूर्व के टॉपिक में। सूफियों के कर्मकांड के विरोध के कारण हिंदू समाज में भी सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। यानी कि धार्मिक दृष्टि से भारतीय समाज पर सूफियों ने भारतीय समाज को काफ़ी प्रभावित किया, जिसके कारण जो भारत में धार्मिक अंधविश्वास थे, कर्मकांड थे, उन पर प्रभाव पड़ा और उन्हें दूर करने का प्रयास किया गया। यहाँ तक कि हिंदू धार्मिक कई सारे ऐसे संप्रदाय हुए जिसमें मूर्ति पूजा का भी विरोध किया गया। कबीर का धार्मिक आंदोलन, गुरु नानक का सिख धर्म पर भी मुस्लिम धर्म का काफ़ी प्रभाव पड़ा। और शंकराचार्य ने जो अद्वैतवाद की स्थापना की थी उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है इस्लाम व सूफी धर्म का ही माना जा सकता है। हिंदुओं के भक्ति आंदोलनों पर भी इस्लाम धर्म का प्रभाव काफ़ी अधिक पड़ा। और इन सब के कारण जैसे मूर्ति पूजा का विरोध हुआ भारत में, एक ईश्वरवाद में भी लोग विश्वास करने लगे, अद्वैतवाद, छुआछूत, जाति प्रथा की समाप्ति और समानतावादी आदर्श जैसी कई सारी चीज़ें आई और उसने पूरे भारतीय समाज और संस्कृति को प्रभावित किया। दूसरा है सामाजिक संरचना पर प्रभाव। हिंदुओं की सामाजिक संरचना पर बहुत बड़ा प्रभाव, मुस्लिम धर्म का और संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट रूप से अपन सभी देख सकते हैं। परिवार हो, चाहे विवाह हो, चाहे स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन, इन सब पर प्रभाव मुस्लिम संस्कृति के कारण ही आया। उदाहरण के लिए जैसे हिंदुओं में विधवा विवाह, हिंदुओं में बाल विवाह की पहले प्रथा नहीं थी, लेकिन बाल विवाह की प्रथा मुस्लिम धर्म के प्रभाव के कारण उत्पन्न हुई। इसी प्रकार से सुरक्षा की दृष्टि से हिंदुओं में या हिंदू धर्म में पर्दा प्रथा का प्रचलन प्रारंभ हुआ और महिलाओं की यानी कि स्त्रियों की स्वतंत्रता पर भी काफ़ी अधिक रोक लगी। ये पूरा इस्लाम धर्म का ही प्रभाव था। यहाँ तक कि मुस्लिम काल में स्त्रियों को यानी कि महिलाओं को शिक्षा से भी वंचित कर दिया गया। सती प्रथा का भी काफ़ी अधिक प्रचलन इस्लाम धर्म के प्रभाव के कारण ही भारत में हुआ। उदाहरण के लिए जैसे चित्तौड़ का जौहर
प्रथा ज्वार जो हुआ वो सती प्रथा से ही संबंधित था। कई स्त्रियां सती हो जाती थी। तो कहने सती प्रथा जैसी जो प्रथा थी वो भी काफ़ी अधिक इस काल में ही डेवलप हुई। अंतर्विवाह, कुलीन विवाह के नियमों ने भी विवाह को दायरे को काफ़ी संकुचित कर दिया। कहने का मतलब है कि मुस्लिम धर्म ने जो है भारतीय यानी कि सोशल स्ट्रक्चर को भी काफ़ी अधिक प्रभावित किया। आर्थिक जीवन पर प्रभाव। नेक्स्ट, मुसलमानों के भारत आगमन से पहले प्रत्येक गांव की अपनी भूमि होती थी और गांव एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करते थे। लेकिन मुस्लिम शासन काल में अस्थायी भूमि व्यवस्था का जन्म हुआ और मालगुजारी, जिसका नाम हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जैसी प्रथा प्रारंभ हुई। ग्राम पंचायतों का पहले भारतीय समाज में काफ़ी महत्व था, उनका एकदम महत्व कम हो गया। गांव में शोषण की स्थिति प्रारंभ हुई, यानी कि शोषण किया जाने लगा। एक और जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट इकोनॉमिक रूप से पड़ा वो था दास प्रथा। भारत में जो दास प्रथा का प्रारंभ हुआ वो मुस्लिम काल से ही प्रारंभ हुआ। दासों से बेगार कराई जाती थी। अनेक जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई उस समय उसमें दासों को ही लगाया जाता था। और लेकिन दूसरी ओर मुस्लिम काल या इस्लाम के प्रभाव से भारत में कुटीर उद्योग जो है काफ़ी अधिक डेवलप हुए यानी विकसित हुए। उदाहरण के लिए सूती ऊनी वस्त्र का निर्माण, रंगाई छपाई, दस्तकारी उद्योग जैसे जो हैं भारत में मुस्लिम काल में ही विकसित हुए। जैसे लखनऊ का चिकन है और भी कई सारी चीज़ें जो उत्पन्न हुई। सूती रेशमी वस्त्र, नील जस्ता, ये सारी की सारी मुस्लिम काल यानी कि इस्लाम धर्म का इम्पैक्ट भारतीय समाज पर इकोनॉमिक रूप से पड़ा। नेक्स्ट है सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव। हिंदुओं के सांस्कृतिक जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव मुस्लिम संस्कृति का भी पड़ा। हिंदुओं ने मुसलमानों की कई सारी चीज़ों को अपनाया। उदाहरण के लिए वेशभूषा की दृष्टि से आप देखें तो सलवार कुर्ता का प्रचलन मुस्लिम संस्कृति की देन है। इसी प्रकार से आचार व्यवहार भोजन आदि में भी हिंदुओं ने कई सारी चीज़ें अपनाई। चूड़ीदार पजामा, शेरवानी कुर्ता हिंदुओं में भी प्रचलन बढ़ा। इसी प्रकार से भोजन की दृष्टि से मांस, मछली, अंडा आदि का प्रचलन बढ़ा। कुछ मिठाइयाँ जिसमें जलेबी, इमरती, बालूशाही, ये मुस्लिम संस्कृति की ही देन है हिंदुओं को या भारतीय समाज को। इसी प्रकार से शिष्टाचार के कई सारे अभिवादन के तरीके का प्रभाव हिंदुओं पर मुसलमान संस्कृति से ही पड़ा। सार्वजनिक शिक्षण संस्थाएं भी स्थापित हुई, जैसे मस्जिदें खोली गईं, उसी प्रकार से हिंदुओं ने भी अपनी सार्वजनिक शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ की। एक जगह पर अजीज मोहम्मद ने लिखा कि कुछ हिंदू समुदायों जैसे कायस्थ, खत्री, कश्मीरी पंडित, सिंध के आमिलों ने मुस्लिम संस्कृति को काफ़ी हद तक अपनाया, यानी कि भाषा से लेकर साहित्य तक का भी उन्होंने उस चीज़ को अपनाया। इसलिए कई बार इनमें अंतर करना भी कठिन होता था। नेक्स्ट आता है साहित्य एवं कला पर प्रभाव। मुसलमानों की कला व साहित्य ने भी हिंदुओं को बहुत अधिक प्रभावित किया। उर्दू भाषा के संपर्क से अरबी, फारसी, तुर्की आदि शब्दों का बाहुल्य रूप में प्रयोग भारतीय भाषाओं में किया जाने लगा। उदाहरण के लिए जैसे कमीज शब्द है, तो कमीज शब्द जो है उर्दू भाषा का। इसी प्रकार से पजामा है, कागज़ है, गरीब है, जिद है, बेवफा है, ये सारे के सारे उर्दू भाषा के शब्द हैं जो या फारसी भाषा के शब्द हैं जो बाद में भारतीय भाषाओं के अंग बने गए। अनेक बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ मुस्लिम काल में ही निर्मित हुए या उनकी रचनाएं की गई, जैसे गीत गोविंद, मिताक्षरा, शास्त्र दीपक, ये ऐसे कई सारे प्रमुख ग्रंथ हैं जो मुस्लिम काल में ही हुए। स्थापत्य कला की दृष्टि से आप देखो, चित्रकला, संगीत आदि का विकास भी मुस्लिम काल में ही हुआ। जैसे ऊंची ऊंची मीनारें, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, आगरा का किला है और भी कई सारी
स्थापत्य कलाएं मुस्लिम संस्कृति की देन है, जिसका भारतीय समाज पर प्रभाव पड़ा। भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप ईश्वर भक्ति के भजन, कीर्तन आदि का प्रचलन भारतीय समाज में बढ़ा। इसी प्रकार से कव्वाली मुस्लिम संस्कृति की देन है। गज़ल, तराना, कई सारे राग जो हैं, ठुमरी है, इसी प्रकार से तबला, सितार, ये सारे के सारे मुस्लिम कला की देन है, जिसने भारतीय समाज और संस्कृति को काफ़ी अधिक प्रभावित किया। लास्ट है जाति व्यवस्था पर प्रभाव। मुसलमानों ने हिंदुओं की जाति व्यवस्था को बहुत अधिक प्रभावित किया, और जिसमें जिन्हें कुछ हिंदू जातियां जिन्हें मुस्लिम शासकों का संरक्षण मिला था, ऊंची और प्रतिष्ठित बन गई, और जिसके कारण से जो अपर कास्ट था यानी कि ब्राह्मणों की स्थिति कमज़ोर हुई। जाति के नियमों में कठोरता जो लाई गई, उसके कारण निम्न जातियों ने इस्लाम धर्म को, भारत में उस समय कई ऐसे लोग थे जिन्होंने जाति व्यवस्था के कारण इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया, और जिसके फलस्वरूप अनेक उपजातियों का निर्माण हुआ। निष्कर्ष के रूप में अपन कह सकते हैं कि हिंदुओं पर या भारतीय समाज पर इस्लाम धर्म का अनेक क्षेत्रों में यानी कि सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है, और